गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम अपनी संख्याओं की जानकारी। सर्वप्रथम अपन समझते हैं संख्याएं क्या है। संख्याएं वे हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में कितनी चौक है, तो 1 2 3 4 चौक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 एक संख्या है। इसी प्रकार परीक्षा में आपको रोल नंबर दिए जाते हैं, जो आपकी पहचान है, तो वो भी एक तरह से संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं वे हैं जो हमें वस्तु को गिनने, मापने या नामकरण में सहायता देते हैं। संख्याओं के बहुत से प्रकार हैं। प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है। इन सब का प्रयोग हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी संख्याओं में मुख्य रूप से 2 पद्धति है, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। जैसे आज हम बात करें भारत की जनसंख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। किंतु जब हम विश्व की बात करें तो विश्व की जनसंख्या को हम कह सकते हैं लगभग 7 बिलियन के आसपास है। कहने का मतलब भारतीय संख्यांकन पद्धति में हजार, लाख, करोड़ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन, बिलियन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे छोटी संख्या उसे हम कहते हैं इकाई, जिसे हम 1 से प्रदर्शित करते हैं। इस संख्या को यदि हम 10 से गुणा करें तो ये हमें मिल जाती है 2.5। पुनः 10 से गुणा करने पर सैकड़ा, एक बार फिर 10 से गुणा करेंगे 1000, 10 से एक बार और गुणा करने पर 10,000। अब 10,000 को हम जब एक बार फिर 10 से गुणा करते हैं तो हमें 6 अंकों की पहली संख्या लाख मिल जाती है। इसे 10 से गुणा करने पर हमें 10 लाख, इस प्रकार एक बार और 10 से गुणा करेंगे तो हमें 8 अंकों की पहली संख्या 1 करोड़ मिल जाती है। पुनः 10 से गुणा करने पर 10 करोड़ और अंत में लास्ट बार एक बार और 10 से गुणा करने पर हमें 100 करोड़ या 1 अरब भी कह सकते हैं, वह संख्या मिल जाती है। ये तो हुई भारतीय पद्धति की बात। अब अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यहाँ तक भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यानी इसे भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 यहाँ तक इस संख्याओं में सैकड़ा, हजार और 10,000, यहाँ तक भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोई अंतर नहीं है। किंतु जब हम 10,000 को 10 से गुणा करते हैं तो भारतीय पद्धति में हमें लाख मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे लाख ना कहकर इसे 100,000 कहते हैं। 100,000 कैसे? यहाँ देखिए, ये हजार है, इसको अपन ने 10 से गुणा किया तब हमें 10,000 मिला, और फिर 10 से गुणा किया तब हमें 1 लाख मिला। तो 10 × 10
मिल के 100 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख को 100,000 भी कह सकते हैं। जब इसको 10 से गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलियन मिलता है। वही 10 से गुणा करने पर अगली संख्या 10 मिलियन, उसकी अगली संख्या 100 मिलियन, और लास्ट में 1 बिलियन। इस सारणी की सहायता से हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन भारतीय संख्यांकन के 10 लाख के बराबर और 1 बिलियन भारतीय संख्यांकन के 100 करोड़ के बराबर होता है। आगे हम इस संख्याओं के अलावा इनको प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय पद्धति में अल्प विराम, पहला अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बाद आएगा, उसके बाद प्रत्येक अल्प विराम 2-2 अंकों के बाद आएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम हर बार 3-3 अंकों के बाद ही आएगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम हजार को, दूसरा लाख और तीसरा करोड़ को प्रदर्शित करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहला अल्प विराम हजार, दूसरा मिलियन और तीसरा बिलियन को प्रदर्शित करता है। चलिए कुछ उदाहरण की सहायता से हम इनको पूरा आगे व्यवस्थित समझते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे ये संख्या लिखी गई है, इसे हम भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों से सीखेंगे। तो पहले भारतीय पद्धति की बात करते हैं। तो इसमें हमने सीखा था पहला अल्पविराम दाएं से तीसरे अंक के बाद और उसके बाद प्रत्येक अल्पविराम 2-2 अंकों के बाद आएगा। तो 1, 2, 3 यानी पहला अल्पविराम यहाँ, फिर 2 अंकों के बाद। और पहला अल्पविराम हजार को, दूसरा लाख को और तीसरा करोड़ को प्रदर्शित करेगा। जो अल्पविराम से पहले संख्या आएगी उनको एक साथ पढ़ना। तो इसे अपन हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? 5 और ये करोड़ का अल्पविराम है, इसे एक साथ पढ़ेंगे तो 8। ये लाख का अल्पविराम, फिर इसको एक साथ पढ़ेंगे 1 और ये हजार का अल्पविराम कहलाएगा। और फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 592। ये तो हुई भारतीय पद्धति के अनुसार। अब इसी उदाहरण को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार सीखें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमने सीखा कि प्रत्येक अल्पविराम 3 संख्याओं के बाद ही आता है। तो 1, 2, 3 संख्याओं के बाद, फिर वापस 3 संख्याओं के बाद।
और इसमें अल्पविराम पहला 1000 को कहलाएगा, दूसरा मिलियन का, और अगर आगे एक और अल्पविराम होता तो बिलियन को प्रदर्शित करता। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो अल्पविराम से पहले संख्याओं को एक साथ, तो ये कहलाएगा 50 और ये मिलियन का अल्पविराम। इसके बाद इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 801। ये 1000 का अल्पविराम और पीछे वाली संख्याओं को एक साथ। अर्थात इस संख्या को भारतीय पद्धति में 5,08,01,592 बोलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,801,592 बोलेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब भारतीय पद्धति की बात करें तो पहला 3 अंकों के बाद और उसके बाद 2 अंकों के बाद, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। तो पहला हो गया 17 करोड़, इनको बोलेंगे 89 लाख, फिर ये 1 हो गया और ये 1000 का अल्पविराम, और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो इसके अंदर अल्पविराम 3 संख्याओं के बाद ही लगता है। तो पहला 3 अंकों के बाद, फिर 3 अंकों के बाद। अब ये 1000 का और ये मिलियन का कहलाएगा। तो अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 178 और ये मिलियन का कॉमा कहलाएगा। फिर इनको भी एक साथ पढ़ेंगे और ये 1000 का अल्पविराम और पीछे वाले 3 अंकों को एक साथ। तो इस संख्या को भारतीय पद्धति में 17,89,01,040, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 178,901,040 कहेंगे। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, उनकी सहायता से इनको सीखते हैं। जैसे ये सारी संख्याएं भी आपस में एक दूसरे से संबंध रखती है। कैसे, उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, 1000 बराबर कितनी दहाई। सवाल आता है कि 1000 कितनी दहाई के बराबर है। तो इस सवाल को करने के अपने पास 3 तरीके हैं। तीनों में से आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए उन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों एक दूसरे से संबंध है। तो पहला अपन लेते हैं भाग विधि। तो 1000 को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे, और दहाई का अर्थ होता है ये रहा दहाई यानी 10। तो 0 से 0 कैंसल, तो बच गया क्या, 100, यानी 1000 दहाई के बराबर होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका लें तो 1000 को हम ऐसे लिखेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है, और दहाई को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 1000 जबकि यहाँ लिखा हुआ है 10। तो 10 को मैं किससे गुणा करूँ कि वापस मैं 1000 तक पहुँच सकूँ। तो हम कह सकते हैं कि 10 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो ये भी 1000 बन जाता है। तो दूसरा तरीका, इससे भी 100 आ सकता है। और एक और तरीका अपने पास है, वो है सारणी वाला। यहाँ देखिए 1000 कहाँ लिखा हुआ है, ये, और 10 ये दहाई है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तब मैंने 10 से गुणा किया, और यहाँ से आया फिर मैंने 10 से गुणा किया, यानी कि 10 को मैंने 2 बार गुणा किया। तो हम कह सकते हैं 10 × 10 क्या होता है, 100। तो इस सारणी से भी हम सीख सकते हैं कि 1000 बराबर 100 दहाई होती है। तीनों तरीके हैं, तीनों में से हम कोई भी तरीका अपनाएं उत्तर तीनों में एक समान आएगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे 1 बिलियन बराबर कितने मिलियन होते हैं। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, सारणी की सहायता से देखें। तो देखिए बिलियन अपना यहाँ है
और मिलियन अपना यहाँ है, मिलियन अपना यहाँ है। इसके अंदर अब देखिए, यहाँ से यहाँ गया तब मैंने 10 से गुणा किया, यहाँ से यहाँ फिर 10 से गुणा किया, और यहाँ से यहाँ पहुँचे तो एक बार फिर 10 से गुणा किया, यानी 10 को हमने 3 बार गुणा किया। तो 10 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1000। तो हम कह सकते हैं 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। और भाग विधि से समझे तो बिलियन को लिखेंगे, ये 1000 का कॉमा, ये हमारा बिलियन हो गया। और अब मिलियन को लिखें, ये हमारा बिलियन हो गया। अब देखिए काटते हैं, तो भी हमें 1000 ही उत्तर मिल रहा है, यानी 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। अगर परीक्षा में दोनों को मिक्स करके पूछ ले, यानी कि एक तरफ भारतीय पद्धति और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आ जाए, उसको कैसे करें? जैसे 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। अभी तक अपन ने जो उदाहरण पढ़े उसमें या तो दोनों तरफ भारतीय पद्धति थी या दोनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी। इस उदाहरण में एक तरफ भारतीय पद्धति का है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का है। तो इससे कैसे करेंगे? तो देखिए 1 करोड़ को हम कैसे लिखते हैं? एक करोड़, और मिलियन हमने पढ़ा था कि 1 मिलियन भारतीय पद्धति में 10 लाख के बराबर होता है। और लिख भी सकते हैं मिलियन को भी, ये 1 मिलियन। अब वापस कैंसिल कर लें, यानी कि 10, यानी हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ भारतीय पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10 मिलियन के बराबर होता है। तो आज अपना टॉपिक भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यहीं समाप्त। इसके बाद अपन एक छोटा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं, उसका नाम है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति, इसका उद्भव रोम में हुआ था, इसलिए इसका नाम रोमन पद्धति है। इसके अंदर 1 से 10 तक तो आपको पता ही है। इस पद्धति में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी संकेत का उपयोग किया जाता है। 1 को इस प्रकार से, 2, 3, 4, 5, 10। रोमन पद्धति का उपयोग हम देख सकते हैं घड़ी के अंदर या क्लासरूम में भी जब कक्षाओं का उपयोग किया जाता है उससे भी रोमन पद्धति में लिखा जाता है। 10 तक तो सबको पता है। इसके बाद 4 और होते हैं। पचास, 100, 500 और 1000। 50 को रोमन पद्धति में L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M कहते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक, इन संख्याओं को लगातार याद कीजिए। 50, 100, 500 और 1000। जिस प्रकार अपने घर में टीवी होती है LCD, तो वैसे वैसे इसको अपन शॉर्टकट रूम से याद करेंगे। LCD टीवी की जगह याद कर लेते हैं मोबाइल, यानी कि 50, 100, 500, 1000, LCD M। तो शॉर्टकट ट्रिक से इन सबको अपन एक साथ भी याद कर सकते हैं। अब रोमन पद्धति में लिखने के कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1, जिस अंक की जितनी बार पुनरावृत्ति होगी वह अंक उतनी बार जोड़ लिया जाएगा। जैसे ये 1 है, यहाँ 1 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई तो इसे हम 2 लिखेंगे, यहाँ 3 बार पुनरावृत्ति हुई तो इसे 3 लिखेंगे। दूसरा नियम, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती। और V, L और D इन 3 शब्दों की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब यदि मुझे 4 लिखना है तो 4 को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, क्योंकि नियम है किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती। और V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आप कह नहीं सकते कि 10 को हम ऐसे लिख लें, ये भी 5 है ये भी 5 है मिलके 10 हो गया, लेकिन नियम है V, L और D की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
तीसरा नियम, यदि कोई छोटे संकेत वाला मान बड़े संकेत के दाहिनी ओर आता है तो वह मान उसमें जोड़ लिया जाएगा। जैसे इससे हम देखें तो ये संकेत 5 का है और ये संकेत 1 का है। अब देखिए छोटा मान बड़े मान के दाहिनी ओर आया है तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिलके बन जाएगा 6। चौथा नियम, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान के बाईं ओर आ जाए तो वह मान उसके अंदर घट जाएगा। जैसे इसके अंदर देखें तो ये मान 10 का है और ये मान 1 का है, लेकिन इस बार ये बाईं ओर आया है इसीलिए ये मान इसके अंदर से घट जाएगा, अर्थात 10 - 1 बराबर 9 लिखा जाएगा। और चौथा नियम, V, L और D को कभी घटा भी नहीं सकते। जिस प्रकार V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती उसी प्रकार V, L और D को कभी घटा नहीं सकते। अर्थात अगर अपने को 15 लिखना है तो ये 10 20 हो गए और 5 को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि V, L और D कभी घट भी नहीं सकते। और लास्ट 5वां नियम है, I को केवल V और 10 में से ही घटा सकते हैं और 10 को केवल L, C और M से ही घटा सकते हैं। कैसे, इनका 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें लिखना है 99। अब आप कहोगे इसे हम 100 - 1 यानी 100 को क्या लिखते हैं C और 1 को क्या लिखते हैं 1, इसको हम ये लिख लें तो ये गलत होगा क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा 1 को केवल V और 10 में से ही घटा सकते हैं, तो ये गलत होगा। तो इसको लिखने का नया तरीका होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 9 तो भी 99 हो जाएगा। अब 90 को कैसे लिखेंगे, तो 90 को लिखेंगे 100 - 10, 100 यानी कि C और 10 को हम लिखते हैं X से। और अपन ने नियम पढ़ा था X को L, C, M तीनों में से किसी से भी घटा सकते हैं, तो ये 90 हो गया। और 9 के लिए हम लिखेंगे ये रहा 9। तो इस प्रकार 99 को हम रोमन पद्धति में इस तरह से लिखेंगे। थैंक यू। हो गया, धन्यवाद।